तो जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। अभी जब हमारा ये क्या होता है, जब हमारा पार्टनर की जब ट्रेनिंग होती है, सेकंड ट्रेनिंग होती है या फिर थर्ड ट्रेनिंग होती है या फिर जब उसका इंटरव्यू होता है, तो बड़े सारे हमसे वो क्वेश्चन करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। या फिर जब उसका सेकंड डे हैंडलिंग मतलब जब उसकी ट्रेनिंग होती है, बाहर आने के बाद वो क्या बोलता है, मैं यहाँ कमाने आया था, लगाने के लिए नहीं आया था। या फिर कभी कभी ये बोलता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता। अगर कोई पर्सन, कोई भी आपका जो क्लाइंट, कोई भी आपका आईसी, कोई भी आपका पार्टनर अगर ऐसे ऑब्जेक्शन आप सब करता है तो इसका हमको कैसे रिप्लाई देना होता है वो हम इस क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो, कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, लगाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। अब हमारी कंपनी में 3 पोस्ट हैं, RM, SRM और AM। अब उसको एग्जांपल लगाने हैं, उसको ये बोलना है कि देखो सर यहाँ पे 11,000, 40,000 और 70,000। अब उसको ये बोलना है कि सर देखो जो कंपनी के मालिक हैं, अब उसने 3 पोस्ट क्यों बनाई गई है। अब देखो दुनिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं। सबसे पहले रहते हैं लो फैमिली, बिल्कुल है लो फैमिली, इसको बोल देते हैं सर मीडियम फैमिली, और इसको बोल देते हैं हाई फैमिली, हाई फैमिली। इसलिए 3 पोस्ट कंपनी ने, मालिक ने बनाई है कि जो सबसे लो फैमिली वाला जो वो पर्सन है वो 11,000 से मेरे काम को क्या कर सकता है, अपना स्टार्ट कर सकता है। और उसके बाद क्या है 40,000, मतलब जो बंदा मिडिल फैमिली से है वो भी यहाँ से अपना काम को स्टार्ट कर सकता है। और जो बंदा हाई फैमिली से है वो इस पोस्ट को AM से 70,000 से वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। अब देखो, अगर उसको ये बोलना है कि सर आप बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये पैसे आपको जो पे है, ठीक है, वो किसी को नहीं करने हैं, वो आपको खुद के किसके लिए करने हैं, अपने फ्यूचर के लिए आपको पे करने हैं। समझा रहे हैं। अब देखो मान लो सर आपको 11,000, आप ये पैसा मुझे पे नहीं करोगे, आज इसके बदले आपको क्या मिलेगा, कपड़ा मिलेगा आपको, जो आपका यूनिफॉर्म है, जो आपका सर ड्रेस कोड है। समझा रहा है, ये आपको ड्रेस कोड मिलेगा। ठीक है, ये पैसा वैसा आप मुझे पे नहीं करने वाले, इसके लिए आपको ड्रेस मिलेगा, और यही ड्रेस आपको हमारी कंपनी में आपको पहन के आना पड़ेगा। अगर आप दूसरी ड्रेस कोई और पहन के आओगे हमारी कंपनी में तो आपको अथॉरिटी नहीं है और आपकी एंट्री हमारी कंपनी में नहीं होने वाली। ये आपको उसको रिप्लाई बोलना, जब कोई बंदा आपको ये बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। और दूसरी बात को ये बोलना है कि सर देखो, अगर हम जब मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो इमरजेंसी को हमारा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल में। कहाँ जाते हैं हम, हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले एक बात बोलता है भाई साहब कि आप क्या करो, पैसा अपना जमा कराओ, उसके बाद क्या होगा, इस पर्सन का ऑपरेशन होगा। समझा रहा है। उस कंडीशन में हम पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जान हमारी बच रही है, उस पर्सन की जान बच रही है। लेकिन आप इस कंपनी के आने के बाद 11,000, 40,000 और 70,000 की बात कर रहे हो कि मेरे पास तो 11,000 ही नहीं है। भाई साहब आज के ज़माने में अगर आपके पास 11,000 भी नहीं है ना, तो आप इंसान कहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। आजकल लोग 11,000 के दारू भी जाते हैं, ठीक है, लोग 11,000 के आजकल क्या सिगरेट भी जाते हैं, मतलब सिगरेट या दारू भी जाते हैं, ठीक है, अपना गया पैसा ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। और आप यहाँ पे बोले हो कि मेरे पास पैसा नहीं है। समझा रहे हैं। बड़े सारे आपके जो दोस्त वगैरह हैं, बड़े सारे आपके फैमिली वगैरह हैं, आप बोलते हो कि मेरे साथ बहुत बड़े सारे लोग खड़े हैं, तो आपको आज पता लग जाएगा भी आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। उसको ये बोलना, जब वो बंदा ये बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले कि मैं यहाँ कमाने आया था, लगाने नहीं आया था, तो उसको ये बोलना है कि सर जो पैसा है, पैसा किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन पैसे को क्या करना पड़ता है, एक एडजस्ट करना पड़ता है। जब कोई बंदा फॉरेन जाता है, क्या जाता है, जब कोई बंदा फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके पास 20 से 30 लाख रुपए होते नहीं हैं। ये क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और उसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो कि जब भी हमारे घर में क्या होती है, शादी होती है। अब शादी में लाखों रुपए लगते हैं, अब वो लाखों रुपए घर पे नहीं होते बिल्कुल भी, वो भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई मान लो फेस्टिवल आ गया, कोई आपका त्यौहार आ गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास पैसा होता नहीं है। ये पैसा हमारा क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो सेम ये चीज़ है भी, आप यहाँ पे पैसा का मतलब कमाने के लिए आए थे, लगाने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन आप पहले ये से सोचो कि मैं 11,000, 40,000, 70,000 रुपये ये किसके लिए लगा रहा हूँ। अब देखो, आपने स्कूलों में क्या ली थी, यूनिफॉर्म। क्या ली थी, यूनिफॉर्म। आप स्कूलों में वैसा ड्रेस लेते हो, क्या आपने इसके लिए पैसा पे नहीं किया। अब जहाँ से आप आए हो, आपने टिकट के पैसे दिए हैं, क्या आपने टिकट फ्री करा के आप यहाँ पे आ चुके हो। ज़रा आपने जो कपड़े पहन रखे हैं,
क्या ये कपड़े आपको फ्री मिले हैं? आपने इन पे क्या लगाया हुआ है? पैसा लगाया हुआ है। तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर पैसा नहीं लगता है। और दूसरा एग्जांपल आप ये दे सकते हो कि चलो आपने बोला कि मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया हूँ, मतलब लगाने के लिए नहीं आया हूँ, तो ये आप लगा क्यों रहे हो? ये आपका अपने फ्यूचर को देख के लगाओगे, वैसा आप मुझे देख के नहीं लगाओगे। अगर आपको फ्यूचर लग रहेगा इस कंपनी में तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज अपने काम पे चल जाना है, अपने घर पे जा सकते हो। समझा रहे हैं मेरी बात? बस जो अपना 3 दिन ट्रेनिंग है वो 3 दिन ट्रेनिंग अपना कंप्लीट करो, उसके बाद अपना फ्यूचर देखो। और जब आप 3 दिन कंप्लीट करोगे तो आपको मैं श्योर गारंटी लेता हूँ आप इस कंपनी को ज्वाइन भी करोगे और घर पे नहीं जाओगे, और आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे। थोड़ा सा आप टेंशन रखो, थोड़ा सा अपने आप में एक धैर्य रखो। बस आपको ट्रेनिंग को जिस काम के लिए आप आए हो वो पूरा आप समझते रहो। आप थोड़ा ये समझो कि मैं यहाँ पे लगा किस लिए रहा हूँ, कौन आपसे ले रहा है पैसा? कोई भी आपसे पैसा नहीं लगेगा। बस आपको अपना फ्यूचर देखना। जैसे मैं इस कंपनी में आया था तो मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मुझे अपना फ्यूचर अच्छा लगा था। मैंने ये सोचा था कि पैसा हर जगह लगता है, लेकिन आज मेरे पास 11,000, 40,000, 70,000, कोई कंपनी हमसे 1 लाख रुपया नहीं मांग रही है। आज हमारे पास इतना ही नहीं पैसा नहीं है तो हम ज़िंदगी में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई आपसे ये पूछता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता? समझा रहा? अगर कोई आपसे ये पूछते, ये आपका कोई पार्टनर आपको ये आपका कोई ऐसी बोल दे आपको कि मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ क्यों आता? अब सेम एग्जांपल उसको ये बोलना है कि देखो सर, पैसा अगर आपके पास होता तो यहाँ पे आप क्यों होता? ये बात बिल्कुल आप क्या बोल रहे हो, ये बात आपकी बिल्कुल राइट है, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हो। अब देखो सर, पैसा किसी के पास है होता नहीं है, ये क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जब इस कंपनी में आया था तो मैंने इस काम को स्टार्ट किया था एक SRM से 40,000 से। अब मैंने भी मेरे घर पे मैंने फ़ोन किया था, घर वाले ने मुझे ये बोला कि तू पैसा कमाने के लिए गया था, लगाने के लिए नहीं गया, ठीक है, और अगर पैसे होते तो तुझे वहाँ क्यों भेजते? तो सर मैंने यहाँ पे अपना मेरा क्या देखा था, अपना मैंने फ्यूचर मैंने देखा था। इस कंपनी में सर मेरा फ्यूचर था, फ्यूचर देख के मैंने कंपनी को क्या किया है, ज्वाइन किए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इस कंपनी में 3 दिन लगाया, 3 दिन लगाने के बाद मुझे पता लगा कि जो मेरी जो घर की जो कंडीशन है वो बिल्कुल क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है इसी कंपनी की बदौलत से। अब आपको बताइए, जैसे मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी ने देखो करोड़ों रुपए लगा दिए जब उसने क्या किया था, अपना स्टार्टअप किया था। लेकिन यहाँ पे तो आपके 11,000, 40,000 और 70,000 आपको लगने वाले हैं, वो भी आपको अपना फ्यूचर देख के लगाने हैं। ये पैसा वैसा वो कोई मतलब लेगा नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। अगर आपको कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है तभी आपको ये लगाना है, और ये लगाने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, पूरा का पूरा कपड़ा मिलने वाला है। पैसा लगाना उसको बोलते हैं जहाँ पे हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसके बाद हमको कुछ भी ना मिले, वो होता है पैसा लगाना। लेकिन यहाँ पे आप क्यों लगा रहे हो, आपको क्या मिले, उसके बदले आपको कपड़ा मिल रहा है। ये कपड़ा उसका यूनिफॉर्म होता है, ये यूनिफॉर्म में आपको पहन के हमारी कंपनी में आना है। तो ये पैसा किसी को आपको देना नहीं है, आपको अपने फ्यूचर को देख के लगाना है। और आप अपना जो 3 दिन ट्रेनिंग है, यहाँ पे आप 3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट करो, और मैं गारंटी लेता हूँ जब आप 3 दिन कंप्लीट करोगे तो ये जो आपके सारे सवाल है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस कंपनी में ज्वाइनिंग आप 100% करोगे जब आप पूरा 3 दिन ट्रेनिंग करोगे। अब लास्ट में आपको क्या करनी है, अपनी सेल्फ शेयरिंग करनी है। जो आपकी शेयरिंग है, जैसे आपने यहाँ पे मनीग्रेशन किया था, ठीक है, आपने ज्वाइन किया था, वैसे आपको अपनी शेयरिंग उसको बताना है। उसको ये बोलना है कि सर देखो, मैं इस कंपनी में आया था तो मैं भी कोई टाइम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए आया था, पैसा लगाने के लिए नहीं आया था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं यहाँ पे क्यों आता? ऐसे सवाल मेरे माइंड में बड़े सारे सवाल आ रहे थे। और जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिन कंप्लीट किया, 3 दिन कंप्लीट करने के बाद मुझे मेरा यहाँ पे इस कंपनी में क्या लगा, एक मेरा मुझे फ्यूचर लगा, और फ्यूचर देख के मैंने इस कंपनी को सर क्या किया है, ज्वाइन किया है। मुझे सर एक बार अच्छा लगी कि पैसा तो हर जगह लगता है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे पैसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। अब पैसा कैसे कमाते हैं, मान लो एक दही होता है, अब दही जमता कैसे है, उसकी जरूरत किसी को पड़ती है, थोड़े से दही की जरूरत पड़ती है। अब और उसके साथ मैंने एक बात और सोची थी कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब देखो 5 साल पहले भी आपके पास पैसा नहीं था, 5 साल के बाद भी आपके पास पैसा नहीं होने वाला। तो इससे अच्छा है रोने धोने से मैंने ये डिसाइड किया कि आज थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से 40,000 का एडजस्ट करके, ठीक है, मैं अपने में क्या करूं, ज्वाइन करूं। और ज्वाइन करने के बाद सर मैंने ज़्यादा नहीं है 20 दिन के अंदर मैंने पैसा क्या कर दिया था, कवर कर दिया था। और उसके बाद मैं उस पोस्ट पे पहुंच गया था जिस पोस्ट का नाम क्या है, AM रैंक है। और उसके बाद आज मेरा रैंक क्या है, RBDM है। और अगले मंथ में क्या बनने वाला हूँ, कंपनी में BDM बनने वाला हूँ।
और ये आपको ऐसे आपको लास्ट में अपनी शेयरिंग करनी है। जब आप शेयरिंग करोगे उस टाइम में वो पर्सन पूरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया वैसे ही आपको सेटिस्फाई करना है, आपका जो क्लाइंट है बिल्कुल 100% आपका सेटिस्फाई होगा। ऐसे आपको अपना जो क्लाइंट जो अपने आईसी उसको आंसर देना होता है, तब जाके वो क्या होगा, पर्सन पूरा सेटिस्फाई होगा। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।